फैक्टर एंड मल्टीपल्स एक्सरसाइज ए। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ प्राइम लिखा है मीन्स ये प्राइम नंबर से ही फैक्टर होगा। तो प्राइम नंबर आप जानते हैं 2 3 5 7 और 11 13 ऐसे 1। तो इन्हीं से आपको फैक्टर करना है। 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 1 कैरी 10, 2 6 जा 12। आगे बढ़ेंगे, 2 3 जा एंड 2 3 जा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये डिवाइड होगा 11 से, 11 1 जा 11। तो 264 का फैक्टर आएगा 2 टाइम 3 है, सॉरी 3 टाइम 2 है और 3 11। इसको भी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस। ये हो गया डियर स्टूडेंट इसका फैक्टर। नेक्स्ट है 144। 144 को प्राइम नंबर से फर्स्टली हम 2 से डिवाइड करें। 2 3 प्राइम नंबर आपके पास ये है डियर स्टूडेंट, 2 3 5 7 और 11 13। तो फर्स्टली 2 से ट्राई करते हैं, देन 3 से, 5 से, 7 से। ये नहीं कि आप डायरेक्ट 13 से ट्राई कर दीजिए, पहले पूरा चेक करेंगे 1 बाई 1। और लिखने का भी तरीका होगा, पहले आप एक्स असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे, 2 पहले 3 देन 11, ऐसे रहेगा ही। नहीं डायरेक्ट आप 11 कर दीजिए, फिर 3 से, फिर 2 से, नहीं, सीक्वेंस में रखिए इसको। 2 से बन जा, 2 2 जा, 2 3 जा, स्टूडेंट ये 2 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12 एंड 2 से 2 1 जा और 1 कैरी, ये 18 बनाएगा। 2 जा 2 9 जा, देन 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और इसका फैक्टर आएगा 144 का। 4 टाइम 2 है स्टूडेंट, तो 4 टाइम 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, ये आपका फैक्टर हो गया। इस तरीके से 64 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 64 लिखेंगे और 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा और ये 2 8 जा, देन 8 होगा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 2 1 जा। 64 को डी स्टूडेंट लिखेंगे, 6 टाइम 2 लिखेंगे, ये इसका होगा फैक्टर। इस तरीके से आप फैक्टर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 400 डी स्टूडेंट, 400 का आपको फैक्टर करना है। 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 जा 4 0 0, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10। इस तरीके से करेंगे आगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 400 का फैक्टर होगा, 4 टाइम 2 लिखना है आपको, 5 इंटू 5। और ये स्टूडेंट 625 का फैक्टर देखते हैं। ये 5 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 5 1 जा 5, एक कैरी, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और ये भी 5 से, इसको देखेंगे, सॉरी ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे ये स्टूडेंट, देखेंगे 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन 5 5 1 जा, तो इसका आया 625 का फैक्टर आएगा स्टूडेंट 4 टाइम 5 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये हो गया 288 का आपको फैक्टर निकालना है।
टू से टू वन जा, टू फोर जा, टू फोर जा हो गया। आगे टू सेवन जा, टू टू जा, और डिस्टेंट टू थ्री जा सिक्स, टू सिक्स जा 12, टू वन जा, टू एट जा, ऐसे टू नाइन जा हो जाएगा डिस्टेंट। थ्री से इसको डिवाइड करेंगे, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जा थ्री। अब आप सॉरी टू एट एट का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। और आप देख रहे हैं फाइव टाइम टू है, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, और इंटू टू हो गया थ्री इंटू थ्री। ये इसका फैक्टर हो गया टोटल कंप्लीट। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे 572 का फैक्टर निकालना डिस्टेंट। 572 का फैक्टर होगा टू से टू टू जा फोर, टू एट जा, टू सिक्स जा, टू वन फोर थ्री। आगे देखेंगे डिस्टेंट। अब ये आप 11 से ही डिवाइड होने वाला, 11 वन जा 11, 11 थ्री जा 33, देन 13 1। इसका आएगा फैक्टर टू इंटू टू इंटू 11 इंटू 13। इस तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 2 पावर 2 13। ये सॉल्व करेंगे आगे। 12 9 6, टू से डिवाइड होगा डिस्टेंट, टू सिक्स जा, टू फोर जा, टू एट जा, और टू थ्री जा, टू टू जा, टू फोर जा। आगे सॉल्व करेंगे, टू वन जा टू, टू सिक्स जा टू 12, टू एट जा डिस्टेंट, टू वन जा, ऐसे थ्री से डिवाइड होगा ये, थ्री टू जा सिक्स, थ्री सेवन जा, थ्री नाइन जा, और थ्री नाइन जा होगा थ्री थ्री जा, थ्री वन जा। इसका फैक्टर होगा 1296 का। आप देख रहे हैं डिस्टेंट फोर टाइम टू है, फोर टाइम टू लिखेंगे और फोर टाइम थ्री लिखेंगे। ये हो गया इसका फैक्टर। इसको आप लिख सकते हैं कि टू पावर फोर, थ्री पावर फोर। इस तरीके से ये होगा। ये आपका एच है, क्वेश्चन नंबर 1 का एच। और 250 का आप निकालेंगे प्राइम फैक्टर, तो क्या आएगा, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू फाइव जा 10। सॉरी अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से, फाइव टू जा फाइव, फाइव जा, और ये होगा 5 5 जा 5 1 जा। ये आएगा इसका फैक्टर डिस्टेंट, टू इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव थ्री टाइम। ये हमें आप लिख सकते हैं, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है डिस्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट 620, 620, 620 को टू से डिवाइड करें, टू थ्री जा सिक्स, टू वन जा टू, फिर टू से डिवाइड होगा, टू वन जा टू, यहाँ पे कैरी 10 बनेगा, टू फाइव जा 10, और टू फाइव जा 10। और ये स्टूडेंट ये सॉल्व होगा 5 से, फाइव थ्री जा 15, फाइव वन जा, और ये 31 वन जा होगा। अब यहाँ पे इसका फैक्टर है टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू 31। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, टू पावर टू 5 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड डियर स्टूडेंट्स कैसे लगेगा देखेंगे ध्यान से। जैसे प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करना है, ये आपके बुक में इसका एग्जाम्पल दिया होगा, देखेंगे। पहले टू से डिवाइड करते हैं, और जो कोशियंट आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, टू सिक्स जा 12, टू थ्री जा 6, और यहाँ पे डिवाइड स्टूडेंट ये थ्री से डिवाइड होगा, थ्री टू जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री,
फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा। अब इसका डियर स्टूडेंट फैक्टर क्या होगा, 126 का फैक्टर आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 और 7। डियर स्टूडेंट ये आप लिखेंगे जो आगे है 1 2, जो इसका डिवीज़र है वही वही लिखेंगे आप, और ये लास्ट में ये भी लिखेंगे। इस तरीके से ये ट्री मेथड से सॉल्व होगा। पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, जो कोशिएंट आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 2 और 2 बनेगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा, आगे 2 4 जा होगा, ये 2 और ये भी क्या होगा 2 ही होगा। 64 है तो आप 2 इंटू 2 6 टाइम 2 लिखेंगे, ये हो गया आपका इसका फैक्टर। ये 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 था। 81 का निकालेंगे डिस्टेंट ट्री मेथड, 3 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसका जो कोशिएंट है वो आएगा 2 3 2 जा 6, 3 7 जा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 9 जा हो जाएगा, और ये 3 3 जी जा 9। इसका फैक्टर आएगा 81, 3 4 आएगा, 4 टाइम 3। इस तरीके से डिस्टेंट ये लगेगा। और इसका नेक्स्ट देखते हैं 243 को डिस्टेंट बिल्कुल ट्री मेथड से करना है, प्राइम फैक्टर से ही करना है, डिवाइड करना 2 से, और उसका जो कोशिएंट आएगा उसको बगल में लिखते जाएंगे, बस बहुत आसान है। ये 243 को लिखेंगे, पहले 2 से डिवाइड होगा, और इसका सॉरी ये 3 से डिवाइड होगा डिस्टेंट, 3 से, और इसका कोशिएंट यहाँ लिखना 3 8 जा 3 1 जा, फिर ये 3 27 लिखेंगे, और 3 9 जा लिखेंगे, 3 9 जा होगा, और 3 3 जा 9 होगा। डिस्टेंट 243 का आप लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये इतने टाइम आप लिखेंगे, हो गया ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 7 3 जा 81। हाँ ठीक है दी स्टूडेंट, इस तरीके से आप इसको ट्री मेथड से लिख बनाएंगे। और 216 का भी आप देखते हैं, पहले 2 से डिवाइड होगा, ये कोशिएंट यहाँ लिखेंगे, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, फिर आप लिखेंगे 2 5 जा 10, 10 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 7 जा 3 9, और स्टूडेंट यहाँ 3 3 जा, और 3 3 जा 9। इसका बनेगा, अब इसका निकालेंगे आप फैक्टर, तो 3 टाइम 2 लिखना है, और 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया 125। इसका निकालेंगे डिस्टेंट फैक्टर, तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन 5 5 जा 25। अब इसका फैक्टर आएगा 125 का 5 5 और 5, 3 टाइम 5, ये और ये 3 मेथड है डियर स्टूडेंट। इसका नेक्स्ट देखेंगे जी। जी को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड होगा, ये 5 1 जा 5 आएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड फिर होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन 5 और 5 आएगा। इसका डियर स्टूडेंट फैक्टर आएगा 4 टाइम 5 लिख देना है मल्टीप्लाई करके,
ये हो गया इसका आंसर। और ऐसे 420 2 से डिवाइड होगा डिस्टेंस पहले, 2 2 जा 4, 2 1 जा, और 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, फिर आपका आएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और ये डिवाइड होगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और 5 देन 7, और इसका बनेगा फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये बनेगा इसका फैक्टर। इसका देखते हैं स्टूडेंट, ये है 2 से डिवाइड होगा, ये आएगा 3 3, इसका फैक्टर करेंगे 2 से, तो 2 1 जा आएगा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ये डिवाइड होगा 3 से, 3 से डिवाइड होगा डिस्टेंट, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 1, फिर यहाँ यही आएगा। अब इसका बना फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, इस तरीके से इसका फैक्टर बन गया। लास्ट देखेंगे, लास्ट ये है आपका फिर से 420 डियर स्टूडेंट आ गया, और ये आपका ऑप्शन 2 बार है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं लगाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, फिर लिखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और ये 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और ये 5 और 7 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देखेंगे उसको। हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 5 एक्सरसाइज ए है, चैप्टर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर। इस नंबर को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लगा, और फर्स्ट उसी तरीके से भी क्या कर देना है, फैक्टर करना स्टूडेंट। देखेंगे 24 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और ये 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, इसका फैक्टर होगा 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम 2 है, 1 टाइम 3, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, जितने टाइम ये आ रहा है उतना वो ऊपर लिख देते हैं। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे 81 का, 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा, 3 9 जा हो गया, और ये 3 3 जा 3 1 जा, इससे इसका फैक्टर होगा 3 आ रहा है 4 टाइम, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 3 4 टाइम लिखेंगे। ये हो सकता है 3 की पावर 4, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। 120 को सॉल्व करेंगे ऐसे, 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, और 2 3 जा, इस तरीके से इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 5 जा, और ये अब 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 5 1 जा, इसका फैक्टर आएगा स्टूडेंट 120 इक्वल टू 3 टाइम 2 लिखेंगे, और 2 टाइम 3 लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 220 का फैक्टराइज करना है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, एंड 2 5 जा 10 आ गया, और ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5,
11 वन जा 11। इस तरीके से डियर स्टूडेंट इसका फैक्टर होगा 2 × 2 × 5 × 11। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 4 मल्टीप्लाइड 5 × 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 216। 216 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 वन जा 2, 0 बढ़ाएंगे, 2 8 जा, 2 5 जा, 2 4 जा, आगे 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा, और ये 3 से होगा 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। इसका फैक्टर आएगा डियर स्टूडेंट, 2 कितने टाइम है, 3 टाइम, और 3 भी 3 टाइम है। इसको लिखेंगे 2 × 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 × 3 हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। एफ देखते हैं 64। 64 का प्राइम फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन आएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा, और 2 1 जा। इसका फैक्टर आएगा 6 टाइम जो है 2 है डियर स्टूडेंट, 2 × 6 लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड करके 6 टाइम 2। इस तरीके से सॉल्व होगा। और ये क्वेश्चन आपका है 420। 420 को 2 से डिवाइड कर, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 0 होगा, 2 1 जा, 2 0 5, 105 होगा। और इस तरीके से इसको अब डिवाइड करेंगे 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा, और 5 7 जा, 7 1 जा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट इसका फैक्टर आएगा 420 इक्वल टू आएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7। ये इसका फैक्टर होगा। 36 का फैक्टर निकालेंगे डियर स्टूडेंट, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा, 2 8 जा, 2 9 जा होगा, 3 3 जा, और 3 1 जा। इसका फैक्टर होगा 36 इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3। इसको लिख सकते हैं 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 × 2। इस तरीके से डियर स्टूडेंट ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखेंगे 64। 64 का प्राइम फैक्टर इसका भी निकालते हैं, और वही उसका फैक्टराइजेशन आएगा। ये होगा 2 3 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 1 कैरी है, 2 6 जा 12 बना, और ये 2 8 जा, और ये भी डिवाइड होगा 2 से 4, देन 2 2 1 जा। इसको लिख देंगे फैक्टर के फॉर्म में, 6 टाइम 2 है डियर स्टूडेंट, 6 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और इसे हम लिख सकते हैं 2 × 6 लिख सकते हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर जे 144 का 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा, 2 18 जा, 2 9 जा, एंड 3 3 जा, 3 1 जा। सॉरी 144। 144 को हम क्या लिखेंगे, 4 टाइम 2 लिखेंगे, एंड 2 टाइम 3 लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 4 एंड 3 × 2। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट तरीके से सॉल्व हो गया। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। राइट फॉर फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस। तो डियर स्टूडेंट इसमें क्या करना है, मल्टीपल्स लिखना है 4 का और 8 का। तो 4 का टेबल लिख लेंगे और 8 का टेबल लिख देंगे। 4 कॉमन 4, 4 2 जा 8, पहले तो 4 ही आया, ये हुआ। 8 का टेबल लिख देंगे, 8 1 जा 8,
16, इस तरीके से लिख लेंगे आप। और ये हो गया। अब देखेंगे आप इसमें कॉमन क्या है, कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल डियर स्टूडेंट देख रहे होंगे आप, 8 दोनों में मिल रहा है, 8 हो गया। 16 मिल रहा है, 16 हो गया डियर स्टूडेंट। 24 मिल रहा है, 24 हो गया। 32 मिल रहा है, 32। ये 4 कॉमन फैक्टर हो गए। इस तरीके से ये आंसर आ गया, यही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7। 7 का आप लिख लीजिए टेबल, 7 1 जा 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49। इसे 14, 14 1 जा 14, इस तरीके से इसको लिख देंगे। ये हो गया डिस्टेंट। अब इसमें कॉमन मल्टीपल देखेंगे, कॉमन मल्टीप्लाइज। कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 14 है, दोनों में कॉमन है 28, 6, 4 कॉमन हो गया डिस्टेंट। ये कॉमन है, ये कॉमन, और ये कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है। ये 4 मल्टीपल हो गए डिस्टेंट। इस तरीके से इसको सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है। 6 का आप मल्टीपल निकालना है, 6। 6 का टेबल लिख देंगे डिस्टेंट, 6। और 12 का लिख लेंगे। और अब इसमें से कॉमन मल्टीपल काउंट करेंगे, कॉमन मल्टीपल्स। देख रहे हैं आप दोनों में क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, 12 हो गया। 24 कॉमन है, 24 हो गया। 36 कॉमन है स्टूडेंट, और 48 कॉमन है। ये आपका 4 कॉमन मल्टीपल हो गया फर्स्ट। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। 2 का टेबल लिख लेंगे, 2, 2 2 जा 4, और इस तरीके से 3 का। अब इसमें से कॉमन खोजेंगे, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल में देख रहे हैं स्टूडेंट, हम इसमें कॉमन है 6, 4 ही काउंट करना है, और 12 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 18 कॉमन है दोनों में, और 24 भी कॉमन होगा स्टूडेंट यदि हम इसे 11 टाइम करेंगे, 11 22 आएगा, और 12 24 आएगा। 12 टाइम करेंगे 2 का टेबल अगर, तो हमें 4 तो दोनों में कॉमन ही लेना है, क्योंकि टेबल उसको पढ़ते जाना है 10 के आगे भी, जब तक 4 कॉमन हमें ना मिल जाए। इस तरीके से इसको 4 कॉमन हो गया, ये सॉल्व हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसका ई। नेक्स्ट क्वेश्चन ई है। 8 का टेबल ऐसे लिख दीजिए, ये हो गया, और 16 ऐसे लिख लीजिए।
और इसमें कॉमन कॉमन मल्टीपल खोजना है डियर स्टूडेंट। कॉमन मल्टीपल आएगा, दोनों में कॉमन है 16, 32, 48 कॉमन है, और 64 ये कॉमन दोनों हो गया। फर्स्ट फोर, तो फर्स्ट फोर कॉमन हो गए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 का टेबल लिख देंगे। 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ऐसे। और 10 का भी लिख लेंगे। और ये अब निकालेंगे कॉमन, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल आएगा, दोनों डियर स्टूडेंट दोनों में कॉमन है 10, दोनों में कॉमन है 20, दोनों में कॉमन है 30 एंड 40। ये आपका चार कॉमन हो गया, फर्स्ट आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन देखेंगे जी वाला। 3 का भी टेबल लिख लीजिए, ऐसे 4 का। 3 का टेबल लिखेंगे आप, तो 3 1 जा 3, और 4 का कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल खोजेंगे डियर स्टूडेंट इसका। कॉमन मल्टीपल आएगा, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 12, और फिर क्या कॉमन है 24, और आगे इसको लिख लेते हैं इसका टेबल 33, ये आ गया। 36 कॉमन है डिस्टेंट, और इसका भी लिख लेते हैं टेबल 44, 48, आगे से बढ़ेगा इसका ये 48 आ गया दोनों में, और 48 टेबल लिखते जाएंगे डिस्टेंस 16 तक लिख दिया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 16, ऐसे सो आन जाएगा दोनों में। और अब ये जाके इसका कॉमन मल्टीपल हो गया। इस तरीके से डिस्टेंस को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर एच वाला भी देखते हैं। 15 का टेबल लिखेंगे, ऐसे 30, अब कॉमन मल्टीपल लिखेंगे स्टूडेंट। दोनों में कॉमन है क्या 30, 60, 90, 105, ये 4 कॉमन हो गया, और ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट ने। ये क्वेश्चन थर्ड और फोर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो कह रहा है जितने भी नंबर हैं उनके सभी फैक्टर्स लिखने हैं। 16 का फैक्टर लिखना है, मीन्स बताना है 16 जो है वो किसके किसके टेबल में आता है, उसके सभी फैक्टर्स तो 16 का डियर स्टूडेंट 1 में भी आता है, 2 में, 4 में, 4 के टेबल में आता है, और 8 में आता है, और 16 में ये आ रहा है। और इस तरीके से आप 20 का भी
डी स्टूडेंट आप एक तरीका और है कि आप फैक्टर इसका निकाल लीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ये 10, 5 और 5 वन जा 5। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका फैक्टर अगर आपको देखना है तो 1 तो हो ही रहा है, 2 भी हो रहा है, आप देख रहे हैं 10 भी आ रहा है, और सॉरी 5 है, 5 भी है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है स्टूडेंट, और क्या है कि 20 है, और इसमें 2 2 जा 4 भी आ रहा है स्टूडेंट, 4 भी है और 20 है। इसको आप सीक्वेंस में लिखेंगे 4 5 10 20, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप इसको फैक्टर करके निकाल सकते हैं कि इसके टोटल प्राइम फैक्टर से कि टोटल फैक्टर कितने होंगे। इसके फैक्टर होंगे 12 के, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और खुद 12, इतने फैक्टर होंगे इसके। मीन्स कितने किस किस नंबर के टेबल में आता है। आप ऐसे प्राइम फैक्टर करेंगे स्टूडेंट, और ऐसे 2 2 जा 4 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया, 10 5, ये सभी जितने नंबर दिख रहे हैं सबको लिख देना है, वही फैक्टर हो जाएगा। इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर्स है 1 है, 2 है, 5 एंड 10 आल्सो। ये फैक्टर हो गया स्टूडेंट्स का। आप देखेंगे 24 का फैक्टर निकालना है। 24 का 1 होगा ही, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में, 24 के टेबल में तो आएगा ही। इस तरीके से इसका फैक्टर, इसके सभी फैक्टर लिखना है। ये 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में आ रहा है स्टूडेंट, और ये 8 के टेबल में हो गया, और देखेंगे 16 के टेबल में आ रहा है, 32 के टेबल में आता है। 48 का फैक्टर जो है प्राइम फैक्टर करके डी स्टूडेंट आप निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 1 के, 2 3 4 और 6 8 12 के फैक्टर में भी आएगा, 12 में भी आएगा और 16 में भी आएगा, 24 32। इसका फैक्टर निकालेंगे, इसका भी फैक्टर 1 2 3, 1 2 3 में हो गया, और ये आपका आएगा 3 में, 3 नहीं, 3 में नहीं है, 3 2 जा 6, आगे इवन नंबर है ये नहीं होगा, 4 में आएगा स्टूडेंट। ये आएगा आपका 4 में, 4 और 8 16 32 और 64 खुद। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका स्टूडेंट सॉल्व होता है। इस तरीके से आप फैक्टर निकालेंगे, इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे और कितने नंबर आ रहे हैं सबको देख करके उसको आप फैक्टर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ। दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना स्टूडेंट, जैसे आप अभी ऊपर सॉल्व किए थे कॉमन फैक्टर, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। कॉमन फैक्टर बताना है इसका कितना आएगा। चलिए लगाते हैं कॉमन फैक्टर, देखते हैं क्या है। कॉमन फैक्टर्स ऑफ दिस, दोनों का फैक्टर निकालेंगे। दोनों का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर करते हैं। अलग अलग दोनों का प्राइम फैक्टर करते हैं स्टूडेंट। ये 42 का 2 1 जा, सॉरी 2 2 जा 4, 2 1 जा 3, 7 जा और 7 1 जा, इसका हो गया। 24 का आप फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टर 2 1 जा 2 2 जा और 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा। तो दोनों को लिखेंगे 42, ऐसे लिख लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 7 इसको लिख लीजिए, और 24 लिख करके 2 इंटू 2, 3 टाइम 2 है, 3 है। दोनों में कॉमन खोजेंगे। 1 तो कॉमन रहेगा स्टूडेंट सब में,
क्योंकि 1 जो है किसी को भी डिवाइड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें कॉमन फैक्टर लिखेंगे, कॉमन फैक्टर। आप देख रहे हैं कि 1 तो कॉमन रहेगा, 2 कॉमन है, दोनों में 2 मिल रहा है, और 3 कॉमन है, दोनों में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। दोनों में 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, दोनों का फैक्टर हो गया। और देखेंगे ये 6 भी कॉमन होगा, क्योंकि ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर, अगर इसका फैक्टर निकाल रहे हैं तो इसमें 6 भी आ रहा है, क्योंकि इसमें ये 6 से भी दोनों डिवाइड होते हैं, तो इसका कॉमन फैक्टर 6 भी होगा। 18 के सभी फैक्टर का ना 18 लिखना है, 18 के सभी फैक्टर, उसके बाद ऐसे 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो 18 के सभी फैक्टर क्या होंगे डी स्टूडेंट, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 9 होगा, और 18 खुद इसका फैक्टर होगा। 20 का फैक्टर देखेंगे, 2 10, 2 5 जा 5 1 जा। 20 का फैक्टर क्या है स्टूडेंट, तो आप देखें 20 का फैक्टर 1 है और 2 है, 4 भी है, 5 है, 10 है, 20 है। अब इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर 1 है डी स्टूडेंट, दोनों में 2 मिल रहा है, और क्या है, बस 1 और 2 दोनों में कॉमन है बस। यहाँ पे इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे। 16 का कॉमन फैक्टर लिखना है स्टूडेंट, ऑल फैक्टर्स 16, 2 8 जा 2 4 जा, और 2 2 जा 2 1 जा। इस तरीके से आप 24 का भी फैक्टर निकालेंगे, 2 6 जा 2 3 जा, और 3 1 जा। इसका 16 का सारा फैक्टर लिखेंगे, 2 है डी स्टूडेंट, और 4 है, 8 है, स्वयं 16 है, और 1 भी है। 24 में 1 है, 2 डी स्टूडेंट, 3 और 4, 6 8 12 24, इतने। अब इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर्स दोनों में 1 तो मिलेगा ही, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 8 मिलेगा, और क्या मिलेगा स्टूडेंट, बस इतना ही रहेगा। अब आगे नहीं है, इसमें कॉमन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी है इसका, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है, 30 का निकालेंगे फैक्टर, 15, 3 5 जा, और 5 1 जा। इस तरीके से 40 का फैक्टर करेंगे स्टूडेंट, तो 2 20 10, 2 5 जा, और 5 1 जा। दोनों का फैक्टर निकल लिखेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 15 है, और 30 है। 40 का फैक्टर स्टूडेंट 1 2 4 और 8 5 10 20 और 40। अब इसमें कॉमन फैक्टर 1 आएगा, 2 आएगा, और 5 आएगा, बस इतना आएगा स्टूडेंट। और 10 भी आएगा, हाँ 10 आएगा, क्योंकि इसमें 10 भी है कॉमन फैक्टर, इसका फैक्टर 10 भी होगा। इतने कॉमन फैक्टर हैं। इस तरीके से स्टूडेंट आप 20 का फैक्टर और इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालेंगे, 20 और 40। 20 का फैक्टर होगा 1 2 10 4 5 10 20, और 40 का तो अभी आप निकाले ही हैं,
ये हो ही रहा है। 20 और 40 कॉमन फैक्टर 1 है डिस्टेंट, 2 है दोनों में, 4 दोनों में है, और 5 भी दोनों में है, और 10 भी है, और 20। इतना कॉमन फैक्टर है। ये आप ई में देख रहे हैं। इस तरीके से इसका होगा 12 का फैक्टर होगा सारा, ये 2, 5 और 12। 24 का फैक्टर इसमें कॉमन क्या है? कॉमन है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये कॉमन फैक्टर है। और इसमें क्या कॉमन है डिस्टेंट? बस इतना ही कॉमन है। जी में देखेंगे, जी का सारा फैक्टर होगा 1, 2, 3 और 6। 20 का कॉमन फैक्टर होगा, अभी आप 20 निकाले थे, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा डिस्टेंट? कॉमन होगा 1, 2 और बस 1, 2 दो ही फैक्टर है, बस आगे नहीं है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। 8 का फैक्टर 2, सॉरी 1 पहले लिखेंगे, 1, 2, 4 और 8। 16 का फैक्टर है 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16। इसका कॉमन फैक्टर होगा 1, 2, 4, 8। ये आपका कॉमन फैक्टर होगा स्टूडेंट। और ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका फिनिश हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर। इनका सबका स्टूडेंट स्क्वायर निकालना है। मीन्स स्क्वायर मतलब होता है इस नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर मीन्स होता है स्टूडेंट 9 का 2 टाइम मल्टीप्लाई मीन्स 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, 81 आ गया। इस तरीके से स्क्वायर निकालेंगे और कुछ करना नहीं है आपको, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। इसका स्क्वायर मीन्स 12 का पावर 2, 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 144। 8 का स्क्वायर मीन्स 8 की पावर 2, 8 का स्क्वायर मीन्स होता है 8 की पावर 2। इस तरीके से 6 का स्क्वायर मीन्स 6 की पावर 2, 6 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, और 10 की पावर 2 मीन्स 10 का स्क्वायर, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 आ जाएगा। इस तरीके से 14 का स्क्वायर मीन्स होता है 14 का 2 टाइम मल्टीप्लाई। 14 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो आपका क्वेश्चन आंसर आएगा 196। और 7 का स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7, 49। और इस तरीके से 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 पावर 2 लिखेंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 मीन्स 225। इस तरीके से डे स्टूडेंट ये सॉल्व होगा। स्क्वायर स्क्वायर मीन्स होता है किसी की पावर 2, किसी नंबर की पावर 2 मीन्स उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है इटसेल्फ, स्वयं से। वह नंबर खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगा, उसी जो वैल्यू आएगी उसका लेंगे आप प्राइम फैक्टर। ये 13 से कटने वाला डायरेक्ट 13 बन जा 13 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 169। तो जो ये फैक्टर में आया स्टूडेंट उसको ऐसे अंडर रूट, इसको अंडर रूट बोलते हैं, उसको में ऐसे लिख देना है और आपको पेयर करना है 2 2 का। तो 2 का पेयर होगा 13 है, तो 13 सिर्फ आएगा, ये आंसर आ गया इसका। ये ऐसे लगेगा। ऐसे आप 25 का निकालेंगे स्टूडेंट। 25 का आप क्या करेंगे, फैक्टर 5 5 जो 25, 5 1 जो 5। और जो है इस रूट निकालने के लिए 25 अंडर रूट 25 लिखेंगे, उसके बाद अंडर रूट में आप 5 इंटू 5 और पेयर करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका 5, एक ही लिखेंगे। सेम कंडीशन इसमें भी है ऐसे स्टूडेंट। आप 40 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर,
इस तरीके से सॉल्व होगा ये। 5 2 5 या 10, 25, इसका हाफ होगा 25, 5 5 या 25, 5 1 या 5। अब आप इसमें लिखेंगे इसको ऐसे √40 लिखें 400, और 4 टाइम 2 है तो 2 × 2 × 2 × 2, और इसे अंडर रूट में रहेगा स्टूडेंट ये ×2 × 5 × 5। आप देख रहे हैं एक पेयर 5 का और ये पेयर, तो पेयर हुआ 2 का, 1 पेयर 5 का, तो इन दोनों को मिला के 2 2 जा 4, 5 4 जा 20 आंसर आया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 169 स्टूडेंट। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। 169 ये किसका है, तो 2 से 18, 2 8 जा, आगे बढ़ेंगे 2 4 जा, 2 9 जा, 7 और 7 1 जा। इस तरीके से आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 196, इसको अंडर रूट में लिखेंगे डिस्टेंट 2 × 2 7 × 7 लिखेंगे, और ये पेयर बनेगा 2 2 2 का और 7 का, एक बार 2 लिखेंगे एक बार 7, ये 14 आ गया। ये 14 जो है स्क्वायर रूट है किसका, 196 का। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन लगाएंगे, इसका भी आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 ये, और 5 5 जा 5 1 जा। इस तरीके से इसको अंडर रूट में लिखेंगे आप 625, रूट में होगा 5 × 5 × 5 × 5, 2 पेयर बना 2 का, 2 बार 5 लिखेंगे 2 टाइम, ये आंसर आया 25 इसका। 81 का ऐसे आप निकालेंगे प्राइम फैक्टर, 81 का आएगा 327, 3 3 जा 9, देन 3, ऐसे आप लिख देंगे स्टूडेंट 81 अंडर रूट में 4 टाइम 3 है, पेयर बनाएंगे 2 पेयर बनेगा 3 का, तो आएगा 3 × 3, आंसर आएगा 9। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 9 किसका स्क्वायर रूट है, 81 का। नेक्स्ट 64 का आप पेयरिंग ऐसे बनाएं, इसका भी निकालेंगे आप प्राइम फैक्टर, तो 2 3 जा 6, 2 2 1 जा 2 6 जा 2 8 4, और 2 2 जा और 2 1 जा। तो आप देख रहे होंगे 6 टाइम क्या है, 2 है, 64 इक्वल टू 6 टाइम 2 लिखेंगे, पेयर करेंगे डिस्टेंट, तो 2 का पेयर 3 टाइम बनेगा, ये आ गया आपका आंसर 2 2 जा 4 0 8 इसका आंसर है। इस तरीके से आप इसका निकालेंगे 225 का प्राइम फैक्टर, सॉरी 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 3 5 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा, और ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इस तरीके से आप इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे और इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट। 225 का स्क्वायर रूट आएगा, अंडर रूट लगाएंगे और इसमें लिखेंगे 3 × 3 × 5 × 5, ये पेयर हो गया, 3 और 5 का पेयर हुआ, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 15, आंसर हो गया डियर स्टूडेंट 15। ये डियर स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया 15, और ये क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हो गया। 9 देखेंगे, राइट द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 15 1 से 15 तक नेचुरल नंबर का क्या करना है आपको,
स्क्वायर लिखना है। स्क्वायर मीन्स उस नेचुरल 1 से 15 तक नेचुरल नंबर होंगे, 1 to 15 यही होंगे स्टूडेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। ये आपका नेचुरल नंबर्स है 1 to 15। कह रहा है इसी का स्क्वायर निकालना है, इन्हीं सब का क्या निकालना है, स्क्वायर। बताइए स्क्वायर नंबर, इन्हीं को डियर स्टूडेंट स्क्वायर कर देंगे तो वही क्या आ जाएगा, स्क्वायर नंबर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का 4, 3 3 या 9, 16, 5 का 25, 6 6 या 36, 7 7 या 49, 8 8 या 64, 81, 100 और 11 जा 121। 12 का 12 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144। 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का 196 एंड 15 225। ये स्टूडेंट इस तरीके से आपका आंसर ये भी हो गया। ये कह रहा है कि 1 to 15 नेचुरल नंबर, तो 1 से 15 तक आप ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं और उनका स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 4 5 एंड सो ऑन 15 तक ऐसे स्क्वायर करके आप लिख दीजिए, ये आपका आंसर है, राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है कि इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो हर एक नंबर का फैक्टर स्टूडेंट कौन होता है, 1 होता है। 1 किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो उस वो किस 1 क्या है, फैक्टर है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एक जो है सभी का फैक्टर होता है। किसी से क्यों डिवाइड करेंगे, एक से तो डिवाइड हो जाएगा, वही आएगा जो है। 18 का आप स्क्वायर निकालिए, 18 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, कहने का मतलब 18 का स्क्वायर मीन्स 18 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 18 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 169 डियर स्टूडेंट, ये किसका क्यूब रूट है, 13 का। अभी आप क्वेश्चन देखे हैं, आप लगाया गया है। ये किसका स्क्वायर है, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखे होंगे, ये 13 का स्क्वायर है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है। चौथा पूछ रहा है ए नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा नंबर है जब किसी नंबर का 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 और मोर फैक्टर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं स्टूडेंट, कंपोजिट नंबर। 2 या 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर हो उनको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन है इज द बिगेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट। 2 डिजिट का बिगेस्ट प्राइम नंबर, तो डियर स्टूडेंट 99 होता है 2 डिजिट, उसके बाद 100 होता है, और 99 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। तो 98 भी नहीं है कि इवन नंबर है, 97 होगा डियर स्टूडेंट, 2 डिजिट है इसमें 97। तो 97 इज द बिगेस्ट, आप लिखेंगे 97, 97 इज द बिगेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट। 2 डिजिट का 97 जो है बिगेस्ट प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, राइट एनी 3 ट्विन प्राइम। आपको 2 ट्विन प्राइम लिखना है, 2 ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम सभी प्राइम नंबर डियर स्टूडेंट आपको पढ़ाए गए हैं, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ पे आप देख लेंगे ट्विन प्राइम और ये सारे प्राइम नंबर से क्या होते हैं वहाँ पे आपको बताया गया है। और आपके बुक में भी, जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है कि ये ट्विन प्राइम क्या होता है। और ये तो ट्विन प्राइम क्या होता है कि सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, 2 ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 हो। तो ए सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स डिफरेंस बाई 2, 2 ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 हो, और को प्राइम होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ फैक्टर क्या हो, 1 हो, उसके सिवा कुछ नहीं हो, जिसके पास एक ही कॉमन फैक्टर हो स्टूडेंट इज कॉल्ड
ऐसा पेयर, ए पेयर ऑफ अ नंबर व्हिच हैज ओनली वन कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड अ कोप्राइम। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके दो या दो से ज़्यादा अधिक फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो देखेंगे एनी थ्री ट्विन प्राइम, कोई भी दो ट्विन प्राइम आप लिख दीजिए, तो लिख दीजिए दो दो ट्विन प्राइम, एक हो गया 3 और 5 और एक हो गया आपका 11 और 13। देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, इनके बीच का डिफरेंस जो है, अंतर है, वो 2 का है, बस इसी को कहेंगे टू प्राइम, ट्विन प्राइम। और एक प्राइम नंबर है 17 और 19, ये 3 हो गए आपके। और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंट है। एनी 5 को प्राइम, कोई को प्राइम लिखना है तो एक ऐसा पेयर जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर का जिसमें क्या हो, एक ही एक फैक्टर कॉमन हो, बस 3 और 5 में सिर्फ एक कॉमन होगा डिस्टेंट और कुछ नहीं कॉमन होगा। ऐसे आप लिखेंगे आगे तो आप देखेंगे कि कोई भी 7 और कह सकते हैं आप कोई भी को प्राइम में 7 आपका 12 भी हो सकता है, या 5 और 7 लिख सकते हैं, 5 7 डी स्टूडेंट, ये क्या है को प्राइम यानी 5। और हो गया आपका 11 और 13, इसमें भी सिर्फ एक ही कॉमन है। इस तरीके से आप बहुत सारा नंबर दे सकते हैं। और ये बोल रहा है आपसे कि आप 5 ऐसे को प्राइम निकालिए, तो जिनमें एक वन फैक्टर हो बाकी और कोई फैक्टर ना हो, तो आप लिख सकते हैं 15 और 22। 15 और 22 में भी एक ही पर कॉमन फैक्टर होगा बाई की और कोई नंबर नहीं होगा। और पांचवा लिख सकते हैं आप 7 और 12 भी लिख सकते हैं, 7 और 12, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन के सिवाय। 7 और 12, 12 हो गया। एनी टू कंपोजिट नंबर, कोई दो कंपोजिट नंबर लिखिए, तो कंपोजिट नंबर मीन्स 2 और मोर फैक्टर, ये हो गया कंपोजिट नंबर। 2 कंपोजिट नंबर हो गए, 2 से 2 ज़्यादा फैक्टर हैं इन दोनों के, इसका भी बहुत फैक्टर है, इसका भी बहुत फैक्टर है, 2 से ज़्यादा हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। पहला क्वेश्चन है एवरी नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज अ प्राइम। क्या एक ऐसा नंबर जिसके एक से एक ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको प्राइम कहेंगे? नहीं कहेंगे, उसको प्राइम नहीं करते हैं, उसको कंपोजिट कहते हैं। तो ये क्या है, फॉल्स। ये फॉल्स है क्योंकि यह कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है और यह प्राइम नंबर की बात नहीं। ए नंबर डिविजिबल बाई 3 इज आल्सो डिविजिबल बाई 6। क्या जो नंबर 3 से डिवाइड होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा? बिल्कुल डिवाइड होगा। हमें डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पढ़ाया है, उसको जाके आप देखेंगे। एवरी नंबर which is divisible by 3 and 5 is also divisible by 15। क्या जो नंबर 3 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, वो 15 से भी डिवाइड होगा? हाँ होगा, डिविजिबल रूल है इसका, ये आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, वो डिवाइड होगा। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 1। क्या हर एक नंबर का हर एक नंबर 1 का फैक्टर? बिल्कुल, हर एक नंबर का फैक्टर 1 होता है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 1। सम ऑफ 2 कॉन्सिक्वेटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाई 4। क्या 2 कॉन्सिक्वेटिव नंबर को आपस में जोड़ करके आप वो 4 से डिविजिबल होगा? ऐसा कुछ नहीं है। 1 और 2 को ऐड करेंगे 3, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 2 और 3 को डिविजिबल कर 5 आया, ये नहीं है। अब और 4 और 5 को ऐड करेंगे 9 आएगा, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अब 5 और 6 को ये 11 आया, नहीं डिविजिबल है, तो ऐसा गलत है। वो कह रहा है कि सम ऑफ 2 कॉन्सिक्वेटिव ऑड नंबर की बात करा, देखिए ऑड नंबर डी स्टूडेंट, तो ऑड क्या हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये आ गया 8। फिर आपका आ गया क्या, चलिए आगे देखते हैं। ऑड नंबर 7 हो गया, 9 हो गया, और ये हो गया आपका 16। फिर आगे डी स्टूडेंट देखेंगे, आगे हो गया 11 प्लस क्या हो गया 13, ये 24 हो गया, डिवाइड हो रहा है।
तो आप इसको भी ये डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट। सम ऑफ टू कॉन्सिक्वेटिव ऑड नंबर्स, सॉरी जब आप ऑड नंबर की बात करेंगे तब डिवाइड होगा, अभी कॉन्सिक्वेटिव हमने सिर्फ कॉन्सिक्वेटिव ही पढ़ा, ऑड पढ़ा है नहीं। ऑड, सम ऑफ टू कॉन्सिक्वेटिव, दो कॉन्सिक्वेटिव नंबर को एक ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ये ट्रू हो, डिविजिबल होगा ये स्टूडेंट, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो डिविजिबल हो रहा है। ये आप कह सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल है। थैंक यू, ये चैप्टर आपका फिनिश होता है स्टूडेंट। थैंक यू।